सबसे बड़ा सवाल रिया चक्रवर्ती के उस एफआईआर को लेकर, जिसको लेकर अग्रेसिव तरीके से अब वो आगे बढ़ रही हैं। रिया चक्रवर्ती तकरीबन 6 घंटे तक बांद्रा पुलिस थाने में मौजूद रहती हैं और वो भी तब जब सुबह की शुरुआत उनकी बिल्कुल सुबह सुबह हो जाती है, यानी कि तकरीबन 9 बजे के पहले वो अपने घर से निकल जाती हैं और उसके बाद 12 बजे रात तक आप सोच सकते हैं कि किस तरह का कल उनका शेड्यूल रहा था। एनसीबी के दफ्तर भी सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि रिया पूछताछ में सहयोग कर रही हैं, लेकिन क्या अब रिया चक्रवर्ती इससे आगे बढ़कर परिवार वालों को जिस तरह से उन्होंने गिरफ्त में लाने की कोशिश की है, जिस पर विकास सिंह ने, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील है, उन्होंने सवाल उठाए थे। मौसमी, सीधे आपका रुख करते हुए, ये जो एफआईआर है, इसके जरिए रिया चक्रवर्ती आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं? रिया चक्रवर्ती क्या ये बताना चाहती हैं कि वो पूरी तरह से निर्दोष है, मेरी कोई गलती नहीं, बहनों ने गलत प्रिस्क्रिप्शन दिया? क्योंकि ड्रग को लेकर, दवाइयों को लेकर रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। उनसे ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस डॉक्टर को आप दिखाया करती थी सुशांत सिंह राजपूत के, जो ड्रग्स वो लिया करते थे, क्या इसकी जानकारी आपने डॉक्टर्स को और परिवार वालों को दी थी? ये तमाम सवाल एनसीबी के लोगों ने उनसे पूछे हैं, लेकिन अब वही उल्टा दांव चलते हुए यहां पर गलत प्रिस्क्रिप्शन के जरिए गलत दवाइयां देने के आरोप अब उनके ही परिवार के ऊपर, सुशांत के परिवार के ऊपर रिया चक्रवर्ती ने लगा दिए हैं। विकास सिंह ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। मौसमी इसके बाद उसका जवाब दीजिएगा। विकास सिंह को सुनिए, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा था। जो कोशिश है इस मामले को, इस इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की और एक ये अपने आप को बचाने की और ये दिखाने की कि कोई इसमें बहनों की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई गलती हुई है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये कोई इनकी जो कोशिश है इस मामले को डिफ्लेक्ट करने की और इस मामले को सही इन्वेस्टिगेशन से डिरेल करने की, वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। देखिए, अगर बांद्रा पुलिस इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन होगा और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और अगर बांद्रा पुलिस अगर इसको आगे बढ़ाना चाहेगी तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और इंश्योर करेंगे कि इस तरह से जो ये मामले को एक डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है उसको हम सफल ना होने दें। देखिए, जहां तक उस प्रिस्क्रिप्शन का सवाल है, हम तो अभी सिर्फ उनके कंप्लेंट को डील कर रहे हैं। इस कंप्लेंट में कोई बेसिस बनता है कि नहीं बनता है, इसको डील कर रहे हैं। जहां तक प्रिस्क्रिप्शन का मामला है, जब ट्रायल में अगर इस प्रिस्क्रिप्शन को लाया जाएगा तो उसको भी अलग से डील करेंगे, लेकिन आज मेरे हिसाब से इसको डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लेंट ही बेबुनियाद है। ये कंप्लेंट पुलिस के पास जा ही नहीं सकती, इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। इसमें क्रिमिनलिटी उनके तरफ से है बाय मिसयूजिंग द पुलिस मशीनरी एंड गेटिंग अ फॉल्स केस रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 182। आप सुन रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह को, जो पूरे मामले को लड़ रहे हैं। वो यहां पर सुशांत सिंह के परिवार वालों का पक्ष रखते हुए और कहा कि ये तो फर्जी एफआईआर है, मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पंकज उपाध्याय भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मौसमी भी हमारे साथ लगातार रिया चक्रवर्ती के घर के पास से उस एंगल से वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगी जो कोई नहीं, किसी भी कैमरे में कैप्चर नहीं होगा। उस जगह पर इस वक्त मौसमी मौजूद है और इसके अलावा हमारे साथ एनसीबी दफ्तर से सीधे आशुतोष मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। लेकिन पंकज, आपका रुख करते हुए, इस पूरे मामले पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, श्वेता सिंह कीर्ति की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया कि कोई भी चीज हमें तोड़ नहीं सकती और एक फर्जी एफआईआर तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है आर पार की लड़ाई है इस समय सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों और रिया चक्रवर्ती के बीच, और एक बहुत बड़ी ऐसी लकीर खींची हुई है कि इस तरह की दुश्मनी जिसको लेकर जांच आगे कैसे बढ़ेगी, ये भी अपने आप में देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल सही कहा चित्रा आपने। पहली बात तो ये तय थी, इंटरव्यू से भी क्लियर हो गया था जो रिया चक्रवर्ती ने आज तक को दिया था, कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बीच में ज्यादा कुछ जमती नहीं थी। इस बात का तो उन्होंने खुलासा कर ही दिया था। और अब ऐसे समय में जब क्रिटिकल मोड पे पूरी इन्वेस्टिगेशन पहुंच रही थी, सवाल सिर्फ यही पूछा जा रहा था, क्या रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा? ठीक उसी समय एक वेल एग्जीक्यूटेड, वेल प्लान्ड काउंटर स्ट्रेटेजी आती है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में ना रिया चक्रवर्ती को पहले पता नहीं था या बाकी लोगों को पहले पता नहीं था या ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में पहले नहीं थी। सब चीजें पता थी, लेकिन पहले एक्शन नहीं लिया गया। ये काउंटर स्ट्रेटेजी पहले नहीं अपनाई गई। ऐसे समय में जब लगा कि अब तो रिया चक्रवर्ती का गिरफ्तार होना बिल्कुल निश्चित है, ठीक उसी समय एक नाटकीय अंदाज में शाम को घर जाने के बजाय रिया चक्रवर्ती पहुंच जाती हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन में। एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती है प्रियंका सिंह, मीतू सिंह, डॉक्टर तरुण कुमार और बाकियों के खिलाफ।